एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज के पेपर में आने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हिंदी के काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप को माना है। दूसरा है पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी। तो 7 वर्ष के थे जब वो। तीसरा है अंगार उगलना का क्या अर्थ है। तो अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। और छठा है पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है। तो ये है आपका चौथा, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में है आपके रिक्त स्थान। तो देखिए पहला है यहाँ पर कवि दुष्यंत खालिस्तान से पेट ढकने की बात करते हैं। तो इसका आंसर है पैरों से। दूसरा है शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक खालिस्तान रहता था, धोबी। तीसरा शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार है। तो 6। चौथा है अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काको होते हैं। तो वक्रोक्ति। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई 1936। तातुस के यहाँ बेबी हलदार को खालिस्तान के नाम दिलवाया। तो सुनील ने, ठीक है। काम दिलवाया तो किसने दिलवाया, सुनील ने, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है, ये सत्य है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। तो ये सत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य। और कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहली है कृष्णा सोबती, इसकी जोड़ी है कलकत्ता पर बजर गिरे। चंपा ने कहा, इसकी जोड़ी रहेगी वाचडॉग राजभाषा। इसकी जोड़ी है सरकारी कामकाज की भाषा। रोला, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 13 से 12 मात्राएं। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसकी जोड़ी है एन फ्रैंक। और राजस्थान की रजत बूंदे, ये है अनुपम मिश्र। नमक का दरोगा, इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र, ठीक है, हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। संवत 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है। तो नई कविता कहा जाता है। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो जगत सुंदरता और आकर्षण को देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो ये आपका संवाद कहलाएगा, ठीक है। लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं। तो मूर्तिकारों के लिए। पटकथा की मूल इकाई क्या है। तो ये है दृश्य। आलो आंध्री किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका बंगाली का है, ठीक है। संयंत्र क्या है। तो वह कथावस्तु समय और स्थान की एकता संयंत्र है, ठीक है। चलिए आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए 100% ये आपको हूबहू परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। 24 घंटे हम यहाँ पर देखिए ये आपका 15वां और 16वां प्रश्न, ठीक है। 17वां प्रश्न यहाँ पे है रहा आपका। अच्छे से सारे प्रश्नों को कवर करके जाइए ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। और वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ जो 100%
आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और जिनसे आप अच्छा स्कोर बना सकेंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी। हो गया। चलिए, तो आपने इस पेपर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट करके जरूर जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले।